कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीजी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 3 और 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न है P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखना, अर्थात भिन्न संख्या के रूप में लिखना। आप दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में लिखना जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको करने से पूर्व यहाँ पर देखेंगे, जैसे 0.5 को दशमलव संख्या है 0.5, इसको भिन्न में लिखना है अर्थात P बट्टे Q के रूप में लिखना है। आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 5/10, अर्थात ये 10वां स्थान है, 5/10 लिख दिया। और यहाँ पर अगर हमारे पास दूसरी संख्या है 0.25, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, अर्थात दशमलव के बाद 2 स्थान है, 10वां और 100वां। तो आप जानते हैं अगर ऐसे ही 3 स्थान वाला हो जाए, कोई 0.123 हो जाए, तो आप लिख सकते हैं 123/1, 10वां 100वां 1000वां, 1 2 3। या कोई और संख्या लीजिए, यहाँ पर है 2.5, तो इसको लिखते हैं 25/, ये हो गया 10, क्योंकि 10वें स्थान तक है। तो इनको तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार की संख्या आ गई, जैसे यहाँ पर है 0.6 बार, यही संख्या ले लेते हैं 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब हुआ 0.66666 डॉट 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 आते रहेगा। अर्थात एक अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम 0.6 को लिख सकते थे 6/10 लिख सकते थे ना, लेकिन ये तो 0.6 है ही नहीं। अगर हम इन दोनों अंकों को लेंगे तो हम लिख सकते हैं 66/100, लेकिन उसके बाद तो एक अंक और है। अगर 3 अंक को लेते हैं तो 666/1000, ठीक है। और अगर 4 अंक को लेते हैं तो 666 यहाँ पर 4 शून्य आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि इसका जो दशमलव रूप एक समान आना चाहिए ना, कभी तो आ रहा है 6/10, कभी आ रहा है 66/100, कभी आ रहा है 666/1000, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ ये सीखना है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या के रूप में लिखना। अब जिनके ऊपर बार है, अर्थात जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति है, ये क्या है, अशांत आवृत्ति। यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 7 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 001 की पुनरावृत्ति हो रही है। इनको कैसे करते हैं ये सीखना है। आ जाते हैं पहले भाग में 0.6 बार। इस कैसे करेंगे, माना P बटे Q बराबर 0.6 बार। एक बार प्रक्रिया समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देते हैं। इधर साइड 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10P बटे Q, ठीक है। अब इधर साइड गुणा करना है 10 से। आपको पता है 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान इधर को खिसकते जाता है, जितनी शून्य होंगे उतने खिसकते जाएंगे। 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य के बाद दशमलव आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 दशमलव, और इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर अंक है ना, फिर क्या है 6 6 6 6 आते रह रहा है, तो ये हो जाएगा 6.6 बार। ये समीकरण नंबर 2, ध्यान रखें। तो क्या होगा, जैसे 10 से किसको गुणा कर रहे हैं, 0.66666 को गुणा कर रहे हैं। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा दशमलव 6.66666 आते रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा। अच्छा, अब 2 समीकरण आपको प्राप्त होगी। 2 समीकरण प्राप्त होगी तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण
1 घटा देंगे तो घटाना भी जानते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटता है। 10 PQ में से 1 PQ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात ऐसे भी लिख दो आप 10 PQ ऋण 1 PQ, 10 P बट्टे Q ऋण 1 P बट्टे Q, तो ये हो जाएगा। यहाँ तो हमने घटा दिया। अब राइट हैंड साइड में घटाते हैं, 6.6 बार में से घटाते हैं 0.6 बार, 6.6 बार में से क्या घटाएंगे 0.6 बार, ये तो आ जाएगा 9P बट्टे Q, ये आ जाएगा 9P बट्टे Q। अच्छा ये क्या होगा, 6 बार में से 6 बार घट गया, यहाँ दशमलव के बाद 0 हो गया, और 6 में से 0 घटा 6 बचा, ठीक है, अर्थात 9P बट्टे Q बराबर 6 आ गया। तो P बट्टे Q बराबर कितना आ गया, P बट्टे Q बराबर आ गया, ये P बट्टे Q का गुणांक 9 है ना, 9 से भाग चले जाएगा, 6 बट्टे 9, 6 बट्टे 9 ये कैंसिल भी होता है, 2 3 दूना 6, 3 3 9, अर्थात P बट्टे Q बराबर आ गया 2 बट्टे 3। दूसरा भाग है 0.47 बार, ये 4 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर है, 7 के ऊपर बार है, यहाँ ध्यान रखना 0.47 बार। तो हम यहाँ पर माना लिखते हैं, माना P बट्टे Q, आप x से भी मान सकते हैं, माना P बट्टे Q बराबर 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, ठीक है, ध्यान रखें। अब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, हम 10 से गुणा करते हैं, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, समझे इसको, 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो 0.4 और 7 के बीच में आ जाएगा ना, एक स्थान जाएगा, 10 से इसको गुणा कर देते तो 10P बट्टे Q बराबर हो जाएगा, ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, 4.7 बार हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखें, हमें इस 7 बार अपने दिमाग में ये रखना है कि इस 7 बार को हटाना। 7 बार को कैसे हटाएंगे, इस समीकरण को पुनः 10 से गुणा करते हैं, इस समीकरण को पुनः 10 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 गुणा 10, समीकरण 2 को 10 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10.100 हो जाएगा, 100P बट्टे Q, 100P बट्टे Q बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक 10 से और गुणा करेंगे इसको तो ये 0.7 के आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 बार, समीकरण नंबर 3। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट 100 से गुणा कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक बार पहले 10 से गुणा कर लिया, 4 और 7 के बीच में आ जाएगा, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 7 से आगे चले जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 3 ऋण समीकरण 2, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2, 100PQ में से 10PQ घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 90P बट्टे Q, अर्थात 100P बट्टे Q ऋण 10P बट्टे Q, 90P बट्टे Q बराबर 47.7 बार, 47.7 बार में से हमको घटाना है 4.7 बार, तो 7 बार में से 7 बार हट गया, और 47 में से 4 गया 43, 43, अर्थात 90P बट्टे Q बराबर हो गया 43। तो P बट्टे Q का मान प्राप्त हो गया, इस 90 का, P बट्टे Q का गुणांक 90 है, 90 से भाग कर देंगे 43/90, अर्थात 43 बट्टे 90। पुनः तीसरा भाग 0.001 बार, यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति है, 0 की भी, 0 की भी, 0 की भी, यहाँ पर माना हम लिखेंगे P बट्टे Q बराबर 0.001 बार, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। अब देखो 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की होती है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से गुणा करते हैं, मतलब जितने अंक होंगे उतने शून्य हो जाएंगे। अब इसको गुणा करते हैं, दोनों ओर किससे गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर देखिए कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ भी 1 के बाद कितने
एक के आगे कितने शून्य है? 3। ये ध्यान रखना, अगर एक अंक होगा तो यहाँ एक के बाद एक 10 हो गया, 2 अंक होंगे तो 100, 3 अंक होंगे तो 1000। तो 1000 से गुणा करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को 1000 से गुणा करा तो 1000 p/क्यूब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को 1000 से गुणा करेंगे। राइट हैंड साइड को कितने अंक खिसकेगा दशमलव उधर को? 1 2 3 अंक, अर्थात 1 2 3 अंक। 3 अंक के बाद कहाँ जाएगा दशमलव? यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव। तो इसके बाद क्या आएगा फिर? क्योंकि ये संख्या क्या है? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे है, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 0 0 1 आते रहेगा। तो इसके बाद पुनः क्या आ जाएगा? 0 0 1 12। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ये ऋण कर दिया। 1000 में से 1 पी क्यू घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999। 1000 में से 1 घटा 999, p/क्यू हो गया 999 p/क्यू। और 1.0012 में से 0.0012 घटाएंगे, ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 बचा। देखो एक बार फिर से 1.0012 में से घटा रहे हैं 0.0012 घटा दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0.0001 1.00 अर्थात 1। तो p/क्यू क्या प्राप्त हुआ? p/क्यू प्राप्त हुआ, जो इसका गुणांक है इससे भाग देते हैं, अर्थात 1/999, अर्थात ये p/क्यू फॉर्म आ गया 0.00 का। चौथा प्रश्न, 0.999 को p/क्यू के रूप में लिखें। यहाँ पर हम माना लिखेंगे, माना p/क्यू बराबर 0.9 बार, अर्थात 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 9 9 9 आते जा रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, अर्थात कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो किससे गुणा किया जाएगा? 10 से। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 p/क्यू बराबर 9.9 बार, क्योंकि ये एक स्थान किसके का? 9.9 बार। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा, 10 p/क्यू में से 1 p/क्यू गया 9 p/क्यू। 9 p/क्यू बराबर यहाँ से घट जाएगा 9 बार में से 9 बार घट जाएगा, बच जाएगा 9, अर्थात p/क्यू बराबर आ गया 9/9, अर्थात ये तो 1 आ गया। p/क्यू बराबर 1, क्या ऐसा हो सकता है? p/क्यू बराबर 1 आ गया, जबकि ये था 0.99999 बार, अर्थात ये आश्चर्य करने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये 0.9999 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है। जैसे हम संख्या रेखा पर देखते हैं, संख्या रेखा पर अगर मानेंगे यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 1 होता है, इसके 10 भाग कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे अगर 10 भाग करेंगे तो जो 9वां भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग करेंगे तो 0.9 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, और फिर 0.9 के बाद फिर 9 है, फिर 9 है, तो ऐसे अगर बढ़ते जाएगा। आपने आवर्धन वाले में चैप्टर में देखा था, वो कहाँ पर होगा? बिल्कुल 1 के पास होगा, इसीलिए ये 1 के नजदीक आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कि हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित जरूर हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।